एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसी हैं मेरी प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है कि आपके कौन से शत्रु हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप के साथ ये वीडियो अगर रेजोनेट कर रही है, अगर या जितना पार्ट कर रहा है उतना ही आप इस वीडियो को क्लेम करें, और अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो इसको जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं फिर से लेके आऊँगी। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है हर एक से रेजोनेट करे, और टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी आप इसको देखेंगे ये आपकी लाइफ में तभी आपसे रेजोनेट कर रही है। तो कौन से लोग हैं, कौन से शत्रु हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको सावधान कर रही हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम परिस्थितियों की बात करते हैं। कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको सावधान कर रही हैं, जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करेंगी। या ओके, सबसे पहला ही कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड। द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, खुद से कार्ड इतनी दूर। चलिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये परिस्थितियाँ, ये लोग हैं जो आपके जीवन को व्यथित कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं परिस्थिति की बात करूँ, आप किसी जो आपका एम है ना, एक तो आपको ये बता दूं कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि कई बार हम होते हैं ना, बिना सोचे समझे प्लानिंग कर लेते हैं, बिना सोचे समझे हमें, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है, ओवर एक्साइटेड होना, है ना। सब कुछ फिनिश ना हो जाए, सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए कई बार हमें बहुत सारे डिसीजंस सोच समझ के लेने होते हैं। आप एम्परर हैं, आपके पास पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो लोग कैसे हैं ये भी हमें मैटर करता है। तो हमें सबसे पहले एक ऐसी परिस्थिति के बारे में बात करनी है जो आपके साथ अभी चल रही है, जहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आपको शत्रुता दिखाई नहीं दे रही है। आपको जी, कई बार ना हमें लाइफ का ना बहुत पॉजिटिव पार्ट दिख रहा होता है। हमें दिख रहा होता है कि ये काम मैं करूँगा तो प्रॉस्पेरिटी है, ये काम मैं करूँगा तो बहुत अच्छा होगा। हम उसका नेगेटिव पार्ट नहीं देख पा रहे। तो आप जो भी अभी काम करने की सोच रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस परिस्थिति का आकलन बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आगे जाके 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये दिखा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ जाएं इस काम के लिए। आप जो भी काम सोच रहे हैं, जो भी अपने जीवन में चाह रहे हैं, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड और 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी को भी कंसीडर आपको करना पड़ेगा। थोड़ा ठहर के डिसीज़न लें, चीज़ों में सोच समझ के डिसीज़न लें। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन में अभी तक जो आपने कमाया है वो कहीं बिखर के रह जाए। एम्परर की एनर्जी, डिसीज़न लेना बहुत आसान है, लेकिन उस डिसीज़न पे रुके रहना, उस डिसीज़न से पॉजिटिविटी आना। अभी की जो परिस्थिति है वो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इसलिए लग रही है क्योंकि एम्परर की एनर्जी आपके अंदर है और वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी परिस्थिति के अंदर है। तो ऐसे में व्यक्ति कई बार ऐसे डिसीज़न ले लेता है जो ओवर एक्साइटमेंट में लिए जाते हैं, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। तो आपको उस परिस्थिति में नहीं फंसना है। आप जो भी डिसीज़न लें, रियलिटी को कंसीडर करके लें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी, आपके जीवन में कुछ पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो आपको डिसीज़न लेने में कहीं ना कहीं हार्म कर रही होंगी, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड और वॉन्ड्स की एनर्जी जो आई है ये अपने आप से नहीं आ जाती है ना। कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा होता है जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ये घटनाएं घटती हैं, जिनकी वजह से आपके जीवन में ये परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। तो सबसे पहली एनर्जी है टेम्परेंस की। आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है ना,
जिसकी रियलिटी आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका जो असली चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, जिसका आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये व्यक्तित्व क्या है। इनकी सोच हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो। ओपन माइंड तो हैं, ये दिखाते हैं, देखना ना कि मेरा माइंड बहुत खुला हुआ है, मैं नैरो माइंड नहीं हूँ, मैं बहुत ओपन माइंड हूँ, मेरी लाइफ की जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं, मैंने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें की हैं वो बहुत पॉजिटिव की हैं, है ना। ऐसी वाली चीज़ें आपकी लाइफ में ये दिखाते होंगे। लेकिन जो बैलेंसिंग है, आप देखिए ना, सूर्य कहाँ निकला हुआ है ना। अर्थ की स्टेबिलिटी कहाँ है, वाटर पे कहाँ खड़े हुए हैं। पानी पे आप खड़े नहीं हो सकते, आपको खड़े होने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये जो इंसान है, ये कहीं ना कहीं इनकी सोच यानी कि करनी और कथनी में फ़र्क है। ये सोचते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ है। ये वाली एनर्जी इनके साथ है। और इन्हीं व्यक्ति की वजह से कहते हैं ना कि देखिए, अब विंग्स भी लगाए हुए हैं, पानी पे खड़े हुए हैं, स्टेबिलिटी है नहीं, बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत मेच्योर हूँ, मेरे अंदर बहुत सिंसियरिटी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, दिखाना कुछ और। एक चीज़ और मैं बताऊँ, हो सकता है ये पर्सनैलिटी वाइज यानी कि फ़िज़िकल अपीयरेंस इनका बहुत ज़बरदस्त हो और लोग इसीलिए इनकी बातों में आ जाते हो। क्योंकि जिन लोगों का फ़िज़िकल अपीयरेंस, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, हमारी पर्सनैलिटी, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, हमारा फ़िज़िकल अपीयरेंस। तो इनका जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है, हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, बहुत ग्रेटफुल दिखाते हों, है ना। लेकिन इनकी जो सोल है, कई बार ये होता है कि लोग ना दिखते समझदार हैं, हमें दो लोगों को देखने से लगता है कि ये इंसान समझदार है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि इनको तो कुछ भी नहीं पता था, इन्होंने तो बस ऐसे ही हवा में बात कर दी और ऐसे ही चीज़ें हो गई, है ना। तो ये रियलिटी है कि जो भी इंसान है ये दिखावे वाला इंसान है ना। ये कहीं से कहीं भी ना सच्चाई को जानता है, ना सच्चाई को जीना चाहता है, ना सच्चाई को समझता है। सच नाम की चीज़ इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं है ही नहीं। कोई सच नहीं है इनके जीवन में जो इनकी खुद की लाइफ को बैलेंस करे। जब इंसान की खुद की लाइफ बैलेंस नहीं है तो वो दूसरों की लाइफ को कैसे बैलेंस करेगा। प्योर सोल तो हम इनको कह भी नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पे। बस एक या तो पास्ट से कुछ ऐसी चीज़ हो रखी है, या जीवन में कोई ऐसी घटना घट रखी है, फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ हैं, या एजुकेशन हो सकती है। एजुकेशन भी है तो आप ये नहीं कह सकते कि जो इंसान एजुकेटेड है उसको हर चीज़ की समझ ही हो। देखिए, किताबी पढ़ाई अलग होती है और दुनियादारी की अलग होती है। तो इन लोगों से, इन परिस्थितियों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये लोग पता क्या होते हैं, कई बार जैसे डिसीज़न गलत हो गया तो ये लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ये लोग क्या कहते हैं कि आपका डिसीज़न था, आपने अपनी लाइफ में डिसाइड किया आपको क्या करना है, कैसे बढ़ना है आगे, क्या आपकी लाइफ में होना चाहिए। ये आपको किसी भी एंगल से उबरने नहीं देते हैं, किसी भी एंगल से प्रॉस्पेरिटी नहीं आने देते हैं। अब बात आता है जस्टिस के कार्ड की। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ये जो इंसान है ना, जस्टिस दिखाना और जस्टिस करना दोनों में बहुत फ़र्क है। जैसे कि टेम्परेंस की एनर्जी में अब आप यहाँ देखेंगे स्वॉर्ड ले रखा है, लेकिन जो जस्टिस है ना, जो कहते हैं ना तोलने का तराजू, जो कर्मा की थ्योरी है, उस पे ये खुद नहीं खरे उतर पाते हैं। दिखाने में कुछ और करेंगे, अंदर से कुछ और रहेंगे। जब आपको ज़रूरत होगी तब आपको कभी मिलेंगे नहीं, तब कभी न्याय, बातें बड़ी बड़ी करेंगी। न्याय की बात करना और न्याय दिलाना, दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो ये जो पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में है, आपको न्याय दिलाने की बातें करते होंगे, आपकी ऑरा को क्लीन करने की बात करते होंगे, आपको समझाने की बात करते होंगे, लेकिन कभी भी सही डिसीज़न नहीं ले पाते होंगे। अब इनकी पर्सनैलिटी डिटेल की भी अगर मैं बात करूं, हर इंसान ये सोचता होता है ना, किसी इंसान के पास हम कंप्लेंट लेके चले जाते हैं कि ये इंसान तो चीज़ों को ठीक ही कर देगा, लेकिन आप कभी नोटिस कीजिएगा, क्योंकि वॉन्ट्स की एनर्जी और स्वॉर्ड की एनर्जी, परिस्थितियों में फंसा के छोड़ देना। एक होता है परिस्थिति को ठीक कर देना, एक होता है परिस्थिति में फंसा के छोड़ देना। इनकी एनर्जी है परिस्थिति में फंसा के छोड़ देना, नेगेटिव कर देना। जस्टिस की एनर्जी तब आती है जब आपके साथ उन्होंने न्याय किया हो। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है कि आप उस जगह पे
जाके बैठ गए, वो ओहदा आपको मिल गया। अब आपने क्या किया उस ओहदे के साथ, ये आप पर डिपेंड करता है। क्या किया आपने उस ओहदे के साथ? आप सबसे बड़ी यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि ये कभी भी अपनी बात ना डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये जो पर्सन होंगे, ये आपको हाँ 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 कहते हैं बातों में फंसा के रखना। हाँ मैं ये करवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम शांत रहो। मतलब एक दूसरे के प्रति नेगेटिव करने की कोशिश, चीज़ों को डिले करने की कोशिश है ना, दिखावा करने की कोशिश है। लेकिन चीज़ें सुलझ जाए, मन से ये कोशिश कभी नहीं होती, मन से ये चीज़ कभी नहीं आती, है ना। और देख लेते हैं कि आप ये पर्सन और कैसे हैं, क्या है इनकी लाइफ में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एम्परर और क्वीन की एनर्जी दोनों आना। आप पर्सनैलिटी थोड़ा सा मैच कीजिएगा। अगर यही इंसान है तो डेफिनेटली यही कहीं ना कहीं आपके जीवन की प्रॉब्लम बने हुए हैं। सबसे पहले तो ये सीक्रेटिव पर्सन होंगे, है ना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, बहुत न्यायप्रिय, तो जैसे हैं वैसे हैं ही। ये बातें आपसे सारी बातें ले लेंगे। आपके जीवन में जो घटना घट रही है, आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, वो ये सब कुछ आपसे जान लेंगे, सब कुछ आपसे समझ लेंगे। अपने मन की कोई बात डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। अब बड़े हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, अपने आप को प्रूव करने के लिए ये इंसान कुछ भी कर सकता है। इनकी लाइफ में ना ये हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरों की लाइफ में बदलाव आए, लेकिन सच से बदलाव आने से डरता है। इनको कई बार ऐसा होता है कि जिसका पलड़ा भारी हुआ ना, ये उसकी साइड जाके खड़े हो जाएंगे। इनको न्याय से कोई लेना देना नहीं है। जैसे जजमेंट का कार्य है ना, डरा के न्याय करना, है ना, अपनी पावर दिखा के न्याय करना। इनको जजमेंट की जो एनर्जी है, इनको यही है कि आपकी जो इनसे डर जाए उसको ये कह देते हैं मैंने न्याय कर दिया, और जो इनसे ना डरे उसके लिए ये डबल पर्सनालिटी हो जाते हैं और सिचुएशन को फेस नहीं करते। ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली कहानी है। डराना, धमकाना, झुकाना, तो ऐसे लोगों से अलर्ट ही रहें, ऐसे लोगों से दूर ही रहें, तो ये ज़्यादा बेटर होता है ना। अब मैं यहाँ पे ओशो के कार्ड लूँगी और देखूँगी कि आपको गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट। अब देखिए, सावधान मैं क्यों कह रही हूँ इन परिस्थितियों से, ऐसे लोगों से। पहला, गोइंग विद द फ्लो। अगर आप इन इंसानों के साथ हैं तो सबसे पहली सिचुएशन, कंडीशन तो ये होती है कि जो बातें चल रही है, जो बहाव बना हुआ है, जो परिस्थिति बनी हुई है, अगर आप इस परिस्थिति के साथ बहते चले जाएंगे, इस परिस्थिति में रहते चले जाएंगे, तो ये इंसान बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे आपके साथ। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करने की कोशिश की और उस सिचुएशन को आपने इनसे बता दिया, तो ये सिचुएशन को कभी बदलने नहीं देंगे, है ना। इन लोगों की वजह से आपके लाइफ में बदला तो बहुत कुछ होगा, ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत कुछ आई होगी। आपने, जैसे ट्रस्ट का कार्ड है, आपने इन पर भरोसा भी बहुत किया होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इनकी वजह से जो आपकी लाइफ में बदला ना, एंड में आपने शुरू में आपको लगा होगा कि ये आपके साथ हैं, ये आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन सिचुएशन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई होगी ना, जैसे जैसे परिस्थितियाँ ट्रांसफॉर्म होती गई होंगी, कहीं ना कहीं आपका विश्वास टूटता चला गया होगा। आपको कई बार कुदरत ने इशारा भी दिया होगा, या आपने खुद भी ये महसूस किया होगा
कि जो एंड होता है, देखिए हमें क्या मन होता है, हम पौधा लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, किसी भी रिश्ते में कुछ भी काम करते हैं तो हमें एंड रिजल्ट से मतलब होता है। इनका एंड रिजल्ट क्या रहा, इनका एंड रिजल्ट हमेशा ही ये रहा होगा कि सिचुएशन का कोई हल नहीं निकला, बल्कि उस परिस्थिति में इन्होंने उलझा के छोड़ दिया आपको, है ना। जिसका एंड पॉजिटिव हो सकता था, अगर आप अपने दिमाग से चलते तो उस परिस्थिति को आप पॉजिटिविटी में बदल सकते थे, आप एक पॉजिटिव सिचुएशन में जा सकते थे। लेकिन इनके रहते वो सिचुएशन और बदल ही गई, और जब एंड हो गया तो कई होते ना कि हाथ खड़ा कर देते हैं, भाई मैं जो कर सकता था मैंने किया, या मैं जो कर सकती थी मैंने किया। ये वाली सिचुएशन भी इनकी वजह से क्रिएट हुई होगी। आप चाहते थे कि आपकी परिस्थिति चेंज हो, आप चाहते थे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, आपने शायद इन परिस्थिति का, इस व्यक्ति का सहारा इसलिए लिया, लेकिन आज आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ है, अगर आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीते तो वो ज़्यादा बेस्ट होता, वो ज़्यादा अच्छा होता। आपने अपने जीवन को ना अपने तरीके से जिया, ना आपने अपने जीवन को इन्होंने आपके जीवन को अपने तरीके से जीने दिया। परिस्थितियाँ विपरीत होती चली गई, आपका इन पे भरोसा था, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा होगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन को डील करना पड़ा होगा जहाँ लाइफ में शर्मिंदगी भी आई, पैसे का भी लॉस हुआ और नेगेटिविटी भी आई। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनी रही होगी। न्यू विज़न, अब आप अपने आप को बदलना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, और अगर नहीं बदलना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है कि आप अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, टोटैलिटी। ओह, आइसोलेशन की एनर्जी, ओके। देखिए न्यू विज़न आपको क्या कह रहा है कि आपको अपनी परिस्थितियों में बदलाव लाना पड़ेगा। जो भी आपकी पर्सन है ना, जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, जिन्होंने आपको गलत परिस्थितियों में डाल दिया, तो आपको पहले तो अपनी एक नई सोच, नई यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। टोटैलिटी का कार्ड है कि पास्ट में आप, जैसे होता है ना, अचीवमेंट से 2 कदम दूर रह जाना, बहुत ज़्यादा रहे हैं, और जिसकी वजह से आपने तकलीफ़ भी सही है, दुख भी सहा है, आपकी लाइफ में दर्द भी रहा है। आप अपनी लाइफ में कितनी भी कोशिश कर लें कि मुझे प्रोग्रेस मिले, मुझे अचीवमेंट मिले, लेकिन आपको प्रोग्रेस या अचीवमेंट नहीं मिली होगी। आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ी होगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। अगर ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कंटिन्यू चलती रह रही है तो आइसोलेशन की एनर्जी, कहते हैं ना कि एक इंसान ने सिर्फ खून के आंसू दिए, लेकिन बहुत वक्त लग गया उस इंसान का चेहरा पहचानने में, बहुत वक्त लग गया उस परिस्थिति से निकलने के लिए। इसीलिए अब न्यू विज़न का कार्ड है आपके लिए। कुछ नया अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, कुछ नई सोच लेके आइए। जो आप में करंट में जो एक्शन नहीं है, जो फायर नहीं है, वो फायर, वो एक्शन अब आप को मिले, और वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आइसोलेशन की भी एनर्जी है। आप जीवन भर किसी के दिए दर्द से इस तरह से हार नहीं मान सकते। इसीलिए कुदरत कह रही है कि अपने जीवन में कुछ नई परिस्थिति लेके आइए, कुछ नई सोच लेके आइए। आपको हम अपने जो आपका भविष्य है ना, जो आपका फ्यूचर है, जो टोटैलिटी एक कदम दूर है, वो अब आपको किसी नए रास्ते पर ही चलकर मिलेगी, है ना। ये परिस्थितियाँ जो आपको तोड़ रही हैं ना, इससे थोड़ा सा आप अपने आप को अगर रिलीफ देंगे, अपनी लाइफ में फायर लेके आएंगे, अपने आप को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं एक नया रास्ता कुदरत आपके लिए खोल रही है। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये लोग धीरे धीरे फिर आपसे दूर हो जाएंगे। आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, वो आपको अब अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना है, नई योजना अपने जीवन की बनानी है, नई परिस्थितियों से अपने आप को दूर कर, नेगेटिव परिस्थितियों से दूर करके एक नई सोच अपने लिए लेके आइए। यूनिवर्स आपके लिए कुछ नए रास्ते खोलने की कोशिश कर रही है। अंडरस्टैंडिंग, हमेशा जो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में बदल गया। रिस्पेक्ट की प्रॉब्लम थी, लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम आप फील कर रहे थे। एक नेगेटिविटी आपने अपने दिमाग में पाल ली थी
और ये सच भी था कि कहीं न कहीं लोग आपके विरुद्ध कुछ गेम प्लान भी कर रहे थे, कुछ नेगेटिविटी भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये कह रहा है कि जीवन में ना बहुत कुछ सीख लिया है आपने, किससे सावधान रहना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, किससे नेगेटिव कौन से नेगेटिव लोग हैं, कौन सी परिस्थितियाँ हैं। अब उस अंडरस्टैंडिंग को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। जहाँ आपने अपने आप को बांध लिया है, जहाँ आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा है, जहाँ पे आपकी परिस्थिति आपको तोड़ रही है, अपने आप को उस पिंजरे से आपको निकालना है, अपने आप को बाहर करना है उस परिस्थिति से, अपनी सिचुएशन में एक ऐसी प्रोग्रेस लानी है, एक ऐसा चेंज लाना है। क्योंकि न्यू विज़न का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, और जब हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाए ना, अंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाए, दुख हमेशा अनुभव देखे जाता है, सुख हमेशा इमेच्योर बनाता है। तो जब ये मेच्योरिटी आपके अंदर आ गई, ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ गई, तो जीवन को सरलता से जीना शुरू कीजिए। ये आपके लिए, तभी आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। आप देखिए, न्यू विज़न भी आ गया, ये आ गया। अब इस परिस्थिति से आपको बाहर निकलना है। इन परिस्थितियों का, किसी ने कुछ भी कर दिया, कुदरत पर सरेंडर करना है। किसी ने कुछ भी नेगेटिव कर दिया, कुदरत पर ही सरेंडर करके आपको झुकना नहीं है ना। ये कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती हैं जो झुकने का गलत मतलब लगा लेती हैं। कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती हैं जो आपके दुख को यूज़ करती हैं। कुछ पर्सनैलिटी ऐसी भी होती हैं जिस पे आप उन पे विश्वास करते हैं तो वो आपको मूर्ख समझते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ये मैं बता दूँ कि आप मूर्ख नहीं हैं। अगर किसी पे भरोसा करना मूर्खता है, तो आप उस मूर्खता के बदले क्या कमा रहे हैं? अनुभव कमा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कोई आपको इस तरह से प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी लाइफ में खड़े होंगे तो वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब एक नई सोच के साथ, परिस्थितियाँ जैसी भी रही हैं, आपने जो भी भुगता है उसका एक आकलन कीजिए, है ना। एक एक प्रोसेस होता है। अगर आप सेल्फ में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पेन पेपर उठाइए और लिखने लग जाइए। ये व्यक्ति थे, ये लॉस दिया, ये मुझे पॉजिटिविटी मिली, ये प्रॉस्पेरिटी मिली। ये चीज़ें आपकी लाइफ में घट रही हैं, ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो आपको फिर किसी से क्या डरने की ज़रूरत है? क्यों आपको नेगेटिव होना है? क्यों आपको आइसोलेशन की एनर्जी में जाना है? अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और आपको अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में जाना है। कुदरत आपको चाहती है कि जितना अनुभव आपने ले लिया था, लेना था ले लिया, जितना परिस्थितियों से सावधान होना था हो लिया। अब आपको एक नई दिशा दशा तय करके आगे बढ़ना है, परिस्थितियों को सुधारना है, व्यक्तियों से सावधान रहना है और अपनी लाइफ में खुश रहना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इससे कुछ सीखेंगे। अपनी लाइफ के कुछ अनुभव अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अपनी लाइफ में नई सोच, नई उम्मीद, नई अंडरस्टैंडिंग, न्यू विज़न के साथ आगे बढ़िए। जो भी रास्ते आपको दिख रहे हैं उन पर चलना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहे, आपकी लाइफ में खुशियाँ रहे, इसी कामना के साथ गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।